प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे के बीच गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मज़ा ही अलग है। मांडू के राजा गियासुद्दीन खिलजी ने अपनी रानियों के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जहां एक सीढ़ी चढ़ने पर एक सोने की अशर्फी मिलती थी। खूबसूरत लाल पत्थरों से निर्मित यह मस्जिद आज भी मांडू के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह महल दो कृत्रिम झीलों मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच है, जो इसे एक अद्वितीय और सुरम्य स्वरूप प्रदान करता है। हिंडोला महल मांडू की शाही इमारतों में से एक है। इसे होशंग शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। (1405) ईस्वी में निर्मित दिलावर खां की मस्जिद मांडू की सबसे पुरानी इस्लामिक संरचनाओं में से एक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे एक और वीडियो में। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने इंदौर के बाद जामगेट, मंडलेश्वर और महेश्वर आपको दिखाया था। वहाँ की जो खूबसूरत जगह थी, जो किला था, वहाँ का जो नर्मदा घाट था, वो आपको हमने दिखाया था। और उसके बाद आज हम निकले हैं महेश्वर से मांडू की तरफ। और यहाँ रास्ते में आते हुए हमें ये काफ़ी सुंदर जगह मिली है। एक यहाँ पर रोड के साइड में ये काफ़ी एक बढ़िया जगह है जहाँ पर पानी बहकर आ रहा है ऊपर पत्थरों से। काफ़ी सुंदर जगह है और जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। यहाँ हम रुके थे, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया गर्म गर्म भुट्टा खाया हम लोगों ने। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे मांडू की तरफ। वहाँ पर आपको दिखाएंगे यहाँ का जो जहाज महल है, रानी रूपवती महल है, वो आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। और वहाँ जो भी देखने लायक है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रही वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं महेश्वर से मांडू की तरफ। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडहर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शान शौकत से रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, महेश्वर से करीब 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मांडू में, जहां पर हमें सबसे पहले एक छोटी सी मार्केट के साथ साथ दो विशाल इमारतें देखने को मिली हैं, जिनमें से एक है जामा मस्जिद और एक है उसी के ठीक सामने बना अशरफी महल। और इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इस अशरफी महल और विजय स्तंभ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। मांडू के राजा गियासुद्दीन खिलजी ने अपनी रानियों के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जहां एक सीढ़ी चढ़ने पर एक सोने की अशर्फी मिलती थी। दरअसल अशर्फी उस समय की एक मुद्रा थी जो सोने की हुआ करती थी। गियासुद्दीन खिलजी की कुछ बेगमों का वज़न बढ़ने लगा तो उसने उन्हें दुबला करने के लिए एक सीढ़ियोंदार महल बनवाया और इन सीढ़ियों के ज़रिए उसने रानियों के वज़न को कम करने की कोशिश की, जिसमें सीढ़ियों को चढ़ने के लिए खिलजी ने एक अनूठी प्रथा शुरू की, जिसमें महल की एक सीढ़ी चढ़ने पर रानी को एक अशर्फी दी जाती थी। तब से यह स्मारक अशर्फी महल के नाम से जाना जाने लगा। इस महल में आपको काफ़ी सारी कब्र देखने को मिलेगी, जिसमें से एक कब्र इसके बिल्कुल केंद्र में स्थित है और वो कब्र है महमूद खिलजी की। हालांकि इस जगह पर पहले एक बड़ा मकबरा हुआ करता था, मगर वक्त की मार झेलते हुए वो अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और अब यहाँ केवल ये कब्र ही बाकी रह गई है। तो अशरफी महल के बाद अब आपको लेकर चलते हैं इसके ठीक सामने बनी जामा मस्जिद की तरफ। और इस मस्जिद में प्रवेश के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होगा, जिसके बाद ही आप इस मस्जिद में प्रवेश ले सकते हैं।
जामा मस्जिद को होशंग शाह गौरी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण होशंग शाह गौरी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था, परंतु इस मस्जिद के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय महमूद खिलजी को जाता है। खूबसूरत लाल पत्थरों से निर्मित यह मस्जिद आज भी मांडू के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की महान मस्जिद से प्रेरित होकर जामी मस्जिद की कल्पना एक भव्य पैमाने पर की गई थी, जिसमें एक ऊंचा चबूतरा और एक विशाल गुंबदाकार बरामदा था। इमारत के अनुपात की विशालता से कोई भी आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि यह मस्जिद चारों तरफ से विशाल मेहराबों से घिरी हुई है, जिसमें मेहराबों, स्तंभों, खाड़ियों की संख्या और ऊपर गुम्बद की पंक्तियों की व्यवस्था में समृद्ध और मनभावन विविधता है। तो दोस्तों, अभी हमने जो आपको दिखाए वो थे मांडू के दो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जिसमें से एक था अशरफी महल और दूसरा जामा मस्जिद। और इसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ के मुख्य आकर्षण यानी कि जहाज़ महल की तरफ। तो हमारे सामने जो गेट है वहाँ से है जहाज़ महल परिसर की एंट्री, और एंट्री से पहले आपको राइट साइड में ये बोर्ड दिखेगा, जहाँ से आपको इस महल में प्रवेश लेने के लिए टिकट लेना होगा, जिसके बाद ही आपको इस महल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों, टिकट हमने ले लिया है और अब बढ़ रहे हैं यहाँ के मेन एंट्रेंस की ओर, जहाँ पर आपका टिकट चेक होगा और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। तो इसके चेकिंग पॉइंट से हम प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है, जिसमें रोड के एक तरफ है काफ़ी विशाल और खूबसूरत जहाज़ महल और उसके ठीक सामने है एक काफ़ी बड़ा तालाब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको इस जहाज़ महल से जुड़ी कुछ खास जानकारी। जहाज़ महल मध्य प्रदेश के मांडू के मध्य में स्थित एक खूबसूरत महल है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में खिलजी वंश के संस्थापक गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह महल दो कृत्रिम झीलों मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच है, जो इसे एक अद्वितीय और सुरम्य स्वरूप प्रदान करता है। यह महल मूल रूप से शाही घराने की महिलाओं के लिए हरम के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में यह सुल्तान और उसके दरबारियों के लिए एक आनंद महल बन गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जहाज़ महल की, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस समय जल संरक्षण किस तरह किया जाता था और किस तरह उस संरक्षित जल का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी छत पर ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं। तो जब बारिश हुआ करती थी तो छत का सारा पानी इन नालियों में बहकर आ जाता था, और उसके बाद वह सारा पानी इन घुमावदार नालियों से बहते हुए सीधा नीचे की तरफ बने इस स्विमिंग पूल में जाकर इकट्ठा हो जाता था, और उसके बाद इसी पानी का इस्तेमाल राजा रानियों के नहाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, ये था इस किला परिसर में स्थित जहाज़ महल, और अब आपको दिखाते हैं जहाज़ महल के ठीक सामने बना कपूर तालाब। तो दोस्तों, ये है इस जहाज़ महल के ठीक सामने बना कपूर तालाब, और जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो जहाज़ महल है वो दो तालाबों के बीच बना है, जिसमें पीछे की साइड जो तालाब है वो है मुंज तालाब, और जो आगे की तरफ है वो है कपूर तालाब।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाज़ महल के ठीक सामने बने कपूर तालाब के लेफ़्ट साइड में ये एक जहाज़ महल का एक काफ़ी खूबसूरत नमूना रखा हुआ है, जिसमें आप बड़ी बारीकी से इस महल के हर एक हिस्से को देख सकते हैं। दोस्तों, जहाज़ महल के सामने ये एक बावड़ी है, जहाँ पर ये एक शिला रखी हुई है जिस पर लिखा है प्राचीन हिंदू बावड़ी। और इसके नज़दीक आकर देखेंगे तो कुछ इस तरह की ये एक बड़ी सी बावड़ी है, जिसके अंदर कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद आज भी इसका पानी इस किला परिसर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी प्राचीन हिंदू बावड़ी, जिसके पास ही आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा। और इसी बावड़ी के ठीक पीछे है गदाशाह महल, जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, इसलिए वहाँ ना जाते हुए हम बढ़ते हैं यहाँ के अगले महल की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर एक शिला रखी हुई है जिस पर इस किला परिसर में मौजूद सभी जगहों के नाम और उनकी डायरेक्शन दी गई है, जिसमें राइट साइड वाली तीनों जगह हम देख चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं लेफ़्ट साइड में पहले नंबर पर दी गई हिंडोला महल की तरफ। यहाँ पर एक और शिला रखी हुई है जिस पर महल से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर की तरफ और आपको बताते हैं इस महल से जुड़ी कुछ खास जानकारी। हिंडोला महल मांडू की शाही इमारतों में से एक है। इसे होशंग शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस महल का उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था, जहां राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे। हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ होता है झूलती हुई जगह। यह महल पुराने समय के राज्यों और शासन की भव्यता का प्रतीक है। हिंडोला महल के निर्माण को करने वाले लोगों ने ही वारंगल किले को इसकी प्रतिकृति के रूप में बनवाया था। मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें 77 डिग्री की कोण पर झुकी हुई हैं, जिसके कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। तो दोस्तों, हिंडोला महल के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हमें एक और शिला देखने को मिली है, जिसमें सबसे ऊपर है चंपा बावड़ी। तो सबसे पहले चलते हैं चंपा बावड़ी की तरफ और उसके बाद आपको दिखाएंगे बाकी चीज़ें। तो चंपा बावड़ी में प्रवेश के लिए आपको इस तरह की सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस बावड़ी में काफ़ी अंधेरा रहता है, तो बेहतर होगा आप अपने साथ एक अच्छी रोशनी वाली टॉर्च लेकर जाएं या अपने फ़ोन के टॉर्च से भी काम चला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पर आपको बिना टॉर्च के कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चंपा बावड़ी जहाज़ महल परिसर के बीच में स्थित एक इमारत है जो अतीत को दर्शाती है। रॉयल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का एक हिस्सा यह एक व्यापक रूप से निर्मित बावड़ी है जो तुर्की स्नान की शैलियों से बहुत प्रेरित थी। इस जगह का नाम चंपा बावड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि माना जाता है कि इसके पानी की सुगंध चंपा के फूलों जैसी होती थी। यह बावड़ी मुगल वास्तुकला का एक प्रतीक है, जिसमें अत्यधिक उच्च तापमान के दौरान स्नान घर को ठंडा रखने के लिए गुंबदाकार कमरे या तहखाना अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। इस बावड़ी के अंदर बने तहखानों में बने कक्षों की संरचना भूल भुलैया की तरह है तथा निचले ज़मीनी स्तर पर जाने के लिए बहुत संकीर्ण रास्ते हैं, जिसमें से एक पश्चिमी तरफ मंडप की ओर जाने वाले गलियारे के माध्यम से मुंज तालाब से जुड़ा हुआ है। इस तहखाने के अंदर की दीवारें मेहराबदार हैं और इन दीवारों के बीच में बावड़ी की निचली मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां हैं। इसी के साथ चंपा बावड़ी के निर्माण के समय वायु एवं प्रकाश का उचित प्रबंधन भी किया गया था।
उस समय के इंजीनियरों और उनके कौशल को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, क्योंकि इस बावड़ी का निर्माण न केवल जल प्रबंधन के लिए बल्कि उस समय दुश्मन के हमलों से बचने के लिए भी किया गया था। आक्रमण की स्थिति में यहाँ रहने वाली शाही परिवार की महिलाएं तहखानों से होते हुए, इसमें बने गुप्त रास्तों से होते हुए इस बावड़ी में कूद जाती थीं। तो दोस्तों, चंपा बावड़ी के बाद अब आपको लेकर चलते हैं दिलावर खां की मस्जिद पर। 1405 ईस्वी में निर्मित दिलावर खां की मस्जिद मांडू की सबसे पुरानी इस्लामिक संरचनाओं में से एक है, जिसमें एक केंद्रीय प्रांगण है जो चारों ओर से स्तंभों और पश्चिम में मेहराब से घिरा है। हालांकि यह विशाल मस्जिद अब खंडर हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ उल्लेखनीय दीवारों पर पेंटिंग दिखाई देती हैं जो आज तक बची हुई हैं। तो दोस्तों, ये था जहाज महल और उसके आसपास मौजूद काफ़ी सारे छोटे बड़े महल थे जो हमने आपको दिखाया यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। और काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर आने का जो बेस्ट सीज़न है वो यही टाइम है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी टाइम में गर्मियों के कारण यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो गार्डन है यहाँ के वो सारे सूख जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन ये जो टाइम है बारिश का, वो यहाँ पर आने के लिए बेस्ट है और बहुत सुंदर जगह है। काफ़ी बड़ा ये किला है यहाँ पर, जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे महल बने हुए हैं, काफ़ी बावड़ियाँ हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।